पहले एक बार हम साथ में गाएंगे पूरा अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमनं यशोदाभियोलुकलादवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवद्दाम् इति स्वलीलाभिरानन्दकुङ्के स्वघोषं निमज्जन्तम् अज्ञापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तेर्जितम् पुनः प्रेम तस्तां शरणं वरां देव मोक्षां प्रमोक्षापबिम्बं न चान्यन्नेहं परेशातपेह इदं देव पुराण गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये इदं ते भोजमध्यन्तलीले वृतं कुन्तलैः सिक्तरक्तैश्च गोप्याम् मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्तादरां मनस्याभिरस्ताम् अलां लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलातिमधु कृपादृष्टिवृष्याति दीनं वदानु गृहाणीश मामग्नं एतादृशिष्य कुबेरजौ बद्धमूर्त्यैव त्वया मोक्षितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेन्द्र नमस्ते सुदाम्ने स्फुरति वरामि तदीयोत्तरायार्थ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुन्तलं गोकुले ब्राजमानम् यशोदाभियोलुकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या। जो भी ये दामोदर अष्टकम हर दिन कार्तिक महीने में करते हैं, दामोदर भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो हम सबको हर दिन ये दामोदर अष्टकम गाना है कार्तिक महीने में। अगर जैसे महीने में हम लोग दीप नहीं दिखा सकते हैं, पर अष्टकम तो हम गा सकते हैं। ओके, सो एवरीडे हमको करना है। जो लोग अभी तक नहीं किया, जो भक्त लोग नेक्स्ट 7-8 डेज आप जरूर ट्राई करना, हर दिन दामोदर अष्टकम गा के भगवान को घी का दिया ऑफर करने का। तो हमने अभी तक 4 वर्सेस किया था, हम संक्षेप में उसका रिकलेक्ट करेंगे। तो पहले श्लोक में भगवान के कौन से विशेषता के बारे में सत्यव्रत मुनि बताते हैं? भगवान के तत्व विशेष क्या है? भगवान ईश्वर है और उनका रूप विशेष क्या है? सच्चिदानंद रूप है। लसत कुंटलम, और ये कुंटल को क्यों बहुत सारा ऑर्नामेंट्स भगवान पहन रहे थे, पर व्हाई दिस कुंटला इज मोस्ट ग्लोरिफाइड? Because it was touching Krishna's cheeks. ओ, भगवान कृष्ण को चीक्स को वो हमेशा टच करता था, तो सब ऑर्नामेंट से कुंटल का एक गॉट अप स्पेशल प्रायोरिटी। और भगवान का परिवार विशेष क्या है? गोकुले ब्राजमनम, पूरा गोकुल भगवान का परिवार था।
परिवार। यशोदाभियोलूक लादवमानम। हम तो ये कथा तो जानते हैं। तो यशोदा मैया ने, भगवान कृष्ण ने सब मटकी सब तोड़ दिया तोड़ और दिया। माखन को बंदर सबसे बांट लिया। तो उनको सीख सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए यशोदा मैया क्या करते हैं, भगवान के पीछे दौड़ते हैं भगवान को पनिश करने के लिए। और जब उनको एक डंडा के साथ देखते हैं तो कृष्ण क्या होते हैं, उनका आंख रुदंतम मुहुर्नेत्र युगम रजंतम, वो रो रहे हैं। कराम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम। कितना भय हो गया कृष्ण को माँ यशोदा को लाड़ी के साथ देखने से। सातंक नेत्रम, जैसे बहुत जैसे टेरिबल ना, ऐसा टेरर हो गया उसको, बहुत भयभीत हो गए। वही भगवान जिनको देख के फियर पर्सोनिफाइड भी डरते हैं, वो कृष्ण माँ यशोदा को लाड़ी के साथ देखने में क्या हो गया, डर डरे हुए चुके हैं। और डर भी कैसा डर, साधारण डर नहीं है, सातंक में नेत्र। भय और अपने हाथ को क्या करते हैं, कराम्बोज, कृष्ण का हाथ मसल कैसा रहे, है, मित्रों को मसल अंबुजा जैसा है, उसके साथ वो अपने आप को वो सुला, वो ये कर रब कर मसल रहे रहे, हैं। मित्रों को मसल श्वास कंपा त्रिरेखा कंठा। जब भय से क्या होता है, जब हम भी भय हो जाते हैं तो हमारा, हम बहुत डीप सांस लेते हैं ना, तो उससे क्या हुआ, कृष्ण का कंठ, त्रिरेखा कंठा, उनका 3 लाइन्स क्या हो रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धाम। फिर माँ यशोदा ने भगवान को कैसे बांधा, कृष्ण को ट्रेन कोई से बांध बंधे, सकते हैं क्या, नहीं कोई भी बांध सकते हैं, पर ट्रेन भक्ति से के बंधे दौरान टाइम उन्होंने डिवोशन। देखा था अपने माँ सुबह से वो उठी थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी और उनके लिए माखन बना रही थी और उनको डिसिप्लिन करने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी और बहुत सारे रस्सी लेके आई थी उनको बांधने के लिए। ये सब करते करते शाम हो गया। तो वो माँ के ये अभ्यास को देख के, उनके हार्डवर्क को देख के भगवान क्या हो गए, कृष्ण उनके ऊपर, उनको क्या हो गया, कृपा हो गया, जिसके कारण वो अपने आप को बांध लिया, बांध लिए। क्योंकि कोई भी कृष्ण को बांध नहीं सकते हैं। ओके, सो भक्ति बद्धाम, हमको भी भगवान को किस चीज से हम बांध कर सकते हैं, भक्ति से, ओनली भक्ति से। भक्ति से भगवान को बांध लिया माँ यशोदा ने। वही है जो 2 फिंगर्स क्या क्या है, एक हमारा एंडेवर्स, हमारा प्रयास, दूसरा भगवान का कृपा। तो वी नीड बोथ, हम भी प्रयास करना है और भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करना है। पर जब हम प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान क्या करते हैं, हमारे ऊपर कृपा देते हैं। हाँ, इति दृश्वलीला बीरानंद कुंटे। ये लीला कैसा है, सब ब्रजवासी को किस में डाल दिया, आनंद कुंट। कुंट माने क्या है, पूरा वो जो पानी। और ब्रजवासी लोग ये कृष्ण के अनेक लीला को देख के कैसे हो गए, आनंद कुंट में डूब गए। स्वघोषम निमज्जन्तम अज्ञापयन्तम तदीयेषितग्नेषु भक्षैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तां शतामृति वंदे। तो इधर सत्यव्रत मुनि क्या करना चाहते हैं, बार बार ये पुनः प्रेम तस्ताम शतामृति वंदे, ये इस भगवान के लीला को बार बार वो ही वॉन्ट्स टू रिमेम्बर द भगवान का लीला और बार बार उनको नमस्कार देते हैं। वराम देव मोक्षाम न मोक्षा बदिम वा। जब भक्त से प्रसन्न होते हैं तो भगवान क्या देते हैं, वर देते हैं, बेनिडिक्शन देते हैं। पर इधर सत्यव्रत मुनि को ऐसा कुछ भी बेनिडिक्शन नहीं चाहिए, उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको, सदा में मनस्या विरस्ताम की मनिये, ये बाल गोपाल रूप हमेशा मेरे हृदय में बसे रहे। और कौन से रूप पूछते हैं वो, सिर्फ ये बाल गोपाल रूप। भगवान का अनेक रूप है, बहुत सारे अवस्था में है, बाल अवस्था है, फिर वो यंग थे, फिर थोड़ा मिडिल एज में थे, बहुत सारा रूप था। पर कौन से रूप सत्यव्रत मुनि चाहते हैं, ये
बाल गोपाल रूप, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। बालम। ये जैसे चार नाथ है, ईस्ट में जगन्नाथ है, वेस्ट में द्वारका नाथ है, साउथ में रंगनाथ है, नॉर्थ में बद्रीनाथ है। पर सत्यव्रत मुनि को किस नाथ को याद करना था? जो मिडिल में जो है वृंदावन, गोपालनाथ, उनको वो हमेशा अपने हृदय में वो ध्यान करना चाहते थे। तो आगे क्या बोलते हैं आज के श्लोक हम करेंगे। इदम ते मुकाम्बोजम अद्यंत लीलै वृत्तम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। ये सब तो माँ यशोदा, माँ क्या करते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को हमेशा माँ लोग क्या करते हैं? चुंबन करते हैं। देखिए किस करते हैं। तो यशोदा मैया क्या करते हैं भगवान को? बार बार वो किस कर रहे हैं? इदम ते मुकाम्बोजम अद्यंत लीलय। और भगवान को जो कर्ली लॉक्स है, क्या है वो? उनको चीक्स को वो टच कर रहा है। और भगवान का लिप्स कैसा है? रक्तैश्च गोप्या, बिंब फ्रूट है वो, एकदम इट इज अ वेरी वेरी पिंकिश फ्रूट है। तो बिंब फ्रूट जैसा है उनका होठो। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरां मे मनस्या विरस्ताम अलाम लक्ष्यलाभे। तो वो क्या बोलते हैं? ऐसे रूप हमेशा मेरे हृदय में मुझे प्रकट करो, मुझे हमेशा इस बाल रूप गोपाल को मेरे हृदय में होना। तो भगवान के रूप विशेष को और भी ज्यादा वर्णन करते हैं सत्यव्रत मुनि। इसका अनुवाद कौन पढ़ेंगे? इंग्लिश स्क्रीन में को क्या देखे है? पढ़ सकते हैं कोई? मैं इंग्लिश में कि हिंदी में माता प्लीज जी? प्लीज पढ़ना माता जी। रेणु माता जी आपको पढ़ना है? ईशा माता जी किसको हाँ. पढ़ना है? प्लीज O पढ़ना। Lord, the peaks of your blackish lotus face, which is आप encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Yashoda kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. तो वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूरा ऑपुलेंस भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे? सिर्फ ये बाल गोपाल रूप हमेरा हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहे। वही सत्यव्रत मुनि पूछते हैं, क्या वर पूछते हैं? हमेशा मेरे हृदय में आपका ये बाल रूप गोपाल विराजमान रहे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभो दुख जालाप्ति मग्नम। इधर वो कृष्ण को अनेक रूप में अनेक नाम से बुलाते हैं। हे देव, भक्तवत्सल। कृष्ण को कैसे बुलाते हैं सत्यव्रत मुनि? पहले नमो देव भक्तवत्सल, फिर कौन से नाम पे बुलाते हैं? दामोदर। क्यों उनका नाम दामोदर आया था? क्योंकि उनका उदर को बांध लिया, इसीलिए उनका नाम दामोदर आया था। अनंत, सर्व व्यापक है भगवान कृष्ण। विष्णु, वो ऑल परवेडिंग है, विष्णु इज ऑल परवेडिंग। और प्रभो दुख, तो इतने नाम से वो उनको बुलाते हैं। तो मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्यों? हम भी भगवान का हमेशा, हम क्यों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम क्यों हर दिन भगवान का नाम लेते हैं? क्योंकि भगवान की भगवान मूर्ति प्रसन्न हो को जाते हैं। हम भगवान के नाम लेने से भगवान को क्या मिलता है? खुशी मिलेगा, पीस भगवान आती है. प्रसन्न होते हैं ना। तो इसी प्रकार इधर सत्यव्रत मुनि उनको अनेक अनेक नाम से बुलाते हैं, ताकि भगवान उनसे क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। कृपा दृष्टि वृष्याति दीनम बतानु। मेरा पोजीशन है ना, मैं बहुत दीन हूँ, आप बहुत बड़े हो, यू आर अनलिमिटेड, और मैं क्या हूं? मैं लिमिटेड हूं। मैं वर्ल्डली मिजरी से भरा हूं। हम सब लोग जो भी ये भौतिक दुनिया में फंसे हैं, हम लोग कैसे हैं? हमेशा हम खुशी में है क्या? नहीं माता जी। हम क्या, हम दुख से हम डूबे हैं, है ना? तो मैं दुख से डूबा हूं, और मैं बहुत
तुच्छ हूँ, मेरा पोजीशन कुछ भी नहीं है, मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ और मैं दुख में मैं डूबा हुआ हूँ। वो ऐसा मेरे वो जो स्थिति में आप क्या करना, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करना, क्योंकि आप बहुत महान हो और मैं बहुत तुच्छ हूँ और मैं तो ये सांसारिक इसमें मैं डूब गया हूँ, तो आप मेरे ऊपर अनुग्रह करना। वही इस श्लोक में उन्होंने बताया है, अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने। पहले सत्यव्रत मुनि ने कौन सा वर पूछा था? आप मेरे हृदय में बसे रहे। अभी उन्होंने क्या पूछ रहे हैं? अभी उन्होंने एकदम नेक्स्ट लेवल में वो भगवान को देखना चाहते थे, अपने नेत्रों से दर्शन करना चाहते थे। पहले बोलते थे आप सिर्फ मेरे हृदय में बसो, और अभी बोल रहे हैं आप मेरे सामने दर्शन दे दो। वही इच्छा होता है जब भक्त को भी, जब हम भगवान हमारे हृदय में बस जाते, हम भगवान हमेशा हमारा स्मरण में रहता है, तो हमको भी लगता है ना, मुझे भगवान को कम से कम एक दिन मुझे उनको सामने देखना है। हाँ आप में किसी को वो अभिलाषा है? हाँ, सबको सबको है ना। हम तो भगवान को हमेशा हम हृदय में तो रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा ऐसा करते करते हमको लग रहा है ना, एटलीस्ट वन मोमेंट मुझे भगवान अपने आंख में मुझे देखना है, खुद अपने आंख से दिखता है। वही सत्यव्रत मुनि इधर वो ऑब्लिगेशन रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं? पहले भगवान का प्रसन्नता करते हैं, फिर अपने पोजीशन के बारे में बताते हैं, मैं तो दुख में डूबा हूँ और मेरा कोई तो मेरा मैं इतना तुच्छ हूँ, आप दया करो मेरे ऊपर, आप मुझे अपना दर्शन दे दो, अपने नेत्र के सामने दर्शन दे दो। हिंदी में कौन पढ़ सकते हैं ये स्क्रीन देख के? मैं पढ़ती हूँ माता। प्लीज माता जी। हाँ 6 हाँ, सिक्स। हे हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। अच्छा, तो हम कब भगवान का शरण ले सकते हैं? जब हमको पता चलता है, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हमको पता चलता है कि भगवान कितना शक्तिशाली है। भगवान ने अपने एक ही पिंकी फिंगर में उन्होंने क्या उठाया? गोवर्धन गोवर्धन को उठाया और कालिया जैसे विष नाग को उन्होंने सबड्यू कर दिया। जब हम भगवान के महानता के बारे में सुने और अपने तुच्छता के बारे में, हम कितना दीन है, अधीन है, ये हम समझ सकते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं? हम भगवान के वी कैन सरेंडर टू कृष्णा। तब तक हम सरेंडर नहीं हो पाएंगे जब तक हमको पता नहीं चलता है कि कृष्ण कितना महान है और हम कितने दीन हैं। वो हमको पता नहीं चलता, तब तक हम भगवान से शरण नहीं ले सकते हैं, है ना। जब Hare Krishna, गोवर्धन Mataji. लीला में, Mataji, are you sharing the screen of this? I यस cannot माता see जी, इट इज anything. नॉट सीन। नहीं नहीं No. माता जी, तब नहीं। हमारे पास भी नहीं आ रहा है। ओह इट्स सॉरी माता जी, मैं तो सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया था। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही थी आप स्क्रीन देख के पढ़ना। सॉरी, मैं थैंक्स माता मोबाइल जी। से पढ़ रही थी। बुक से पढ़ हाँ रही अभी थी, आ रहा ठीक है, है। हाँ हाँ अभी आ रहा है ना? अभी आ रहा है, हाँ अभी आ माता जी। थैंक यू माता जी, मुझे पता नहीं था कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्योंकि मैं वो रिकॉर्डिंग बंद करके नया रिकॉर्डिंग शुरू किया ना, इसके लिए इसी कारण। रहा है। अभी दिख रहा है ना? हाँ 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 माताजी। तो हमारे सामने साक्षात रूप में दर्शन करना, तो भगवान का शरणागति लेने के लिए हमको पहले भगवान के महानता के बारे में हमको समझना है, वो कितने महान है और हम कितने दीन है, फिर हम आसान से भगवान का शरण ले सकते हैं, है ना। नहीं तो हम शरण नहीं ले सकते। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का शरण लेने का कोशिश करते हैं। जब हम बच्चे हैं, अपने माँ बाप का शरण लेने की कोशिश करते हैं। जब हम शादी होता है तो हस्बैंड का शरण लेते हैं, वैसा वैसा हम शरण लेते हैं, पर हम कोई भी हमको बचा नहीं सकते हैं, है ना। वही माता पिता जो हमको शरण
दिया था वो लोग भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, है ना? वो हस्बैंड भी जो हमारे लिए शरण, कभी कभी वो भी लूज द हस्बैंड ऑल्सो। तो ये सब ये दुनिया में होता है, तो हम किसका शरण लेने से हमेशा वो शरण, कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। तो इसलिए हम किसका शरण लेना है? कृष्ण का शरण लेना है। आगे जाएंगे। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यत्त्व त्वया मोक्षितौ भक्ति बाजौ कृतौ च। तो इधर नल कुबेर और मणिग्रीव, भगवान तो बांधे हुए स्टेज में थे कृष्ण। उस बांधे हुए स्टेज में भी क्या हुआ था? कृष्ण वो जा रहे थे ना, क्रॉल कर रहे थे उत्कल को अपने पीछे जाके। फिर उन्होंने दो पेड़ को, जमला अर्जुना पेड़ को उन्होंने क्या दिया? मुक्ति दे दिया, उसको हटा दिया। उस जमला अर्जुना पेड़ से कौन आए थे? नल कुबेर के मणिग्रीव, पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव। कौन थे वो? कुबेर के पुत्र थे। पुत्र थे। कुबेर के पुत्र थे। कुबेर कौन है? ही इज द हेड ऑफ द ट्रेशरी, ही इज वेरी वेरी रिच पर्सन। तो उसके कारण नल कुबेर और मणिग्रीव को क्या आ गया? प्राइड आ गया। प्राइड के कारण एक दिन वो मंदाकिनी नदी में, मंदाकिनी क्या है? गंगा है। गंगा के नदी में वो लोग नंगा पुंगा, और वो भी नंगे पुंगे औरतों के साथ वो लोग ये शराब पी के ऐश कर रहे थे। और नारद मुनि आ रहे थे, और नारद मुनि को देखने के बावजूद भी उनको शर्म नहीं आया था, और उन्होंने अपने आप को कवर करने की कोशिश भी नहीं किया। वो बाकी जो औरत लोग हैं, कम से कम वो मुनि को देके वो लोग अपने आप को कवर करके चले गए। पर ये मणिग्रीव और नलक कुबेर इतना अहंकार में थे, तो अपने आप को वो पूरा नशे में वो लोग थे, अपने आप को कवर भी नहीं कर पाया और रेस्पेक्ट भी नहीं किया नारद मुनि। उसके कारण नारद मुनि ने क्या किया? उनको श्राप दे दिया। तो नारद मुनि ऐसा कर सकते थे, उनको सीधा भी भक्ति दे सकते थे, पर उनको पता है कि उनका अहंकार को उनको ये करना है। ये श्राप भी उनके लिए क्या बन गया? वो बूंद बन गया, एक बहुत बड़ा बेनिडिक्शन बन गया। क्योंकि नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान को अपने सामने सामने देख पाए थे। योगी लोग जो कितना ध्यान करते हैं, जो हजारों साल से ध्यान करते हैं, उनको भी भगवान का दर्शन पूरा नहीं मिलता। भगवान का टिप ऑफ द टोनेल्स ही उनको मिलता है। पर नल कुबेर और मणिग्रीव इतना बड़ा पापी थे, फिर भी एक शुद्ध भक्त का कृपा से उनको क्या मिला? भगवान का साक्षात दर्शन मिला। दर्शन भी मिला और क्या मिला? भक्ति दिया। भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दे दिया। तो भक्ति, भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं, पर भक्ति देना आसान नहीं है, क्योंकि भक्ति से भगवान अपने आप को बिक जाते हैं ही। क्योंकि अर्जुन के लिए क्या बन गए? कृष्ण सारथी बन गए, है ना? तो भक्ति के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान अपने आप को सबॉर्डिनेट पोजीशन में लेके आते हैं। माँ यशोदा, इधर यशोदा दामोदर लीला में किसका ज्यादा ग्लोरिफिकेशन हुआ है? माँ यशोदा का। यशोदा का ज्यादा ग्लोरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। अम्बरीश महाराज के पास टाइम में किसको ज्यादा ग्लोरीफाई किया? अम्बरीश महाराज को ग्लोरीफाई किया। जब दुर्वासा मुनि गए थे अपने आप को क्षमा मांगने के लिए, तो विष्णु ने क्या बोला था? कि मैं अगर माफ नहीं कर अम्बरीश सकता आपको हूँ, माफी माफ कर देगा, दूंगा। तो क्षमा करेगा तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने भक्त के हृदय में हूँ, और भक्त मेरे हृदय में हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान भी सबॉर्डिनेट बन जाते हैं भक्ति के लिए, और वो भक्ति भगवान ने आसानी से दे दिया। किसके कारण? क्योंकि एक डिवोटी का रिकमेंडेशन था, एक शुद्ध डिवोटी। कौन थे शुद्ध भक्त? नारद मुनि। नारद मुनि का रिकमेंडेशन था। इसके लिए चाहे कितना भी पाप काम करते थे, उनको भक्ति मिल गया। तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। फिर से सत्यव्रत मुनि क्या बोलते हैं? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? प्रेम भक्ति चाहिए।
बार बार सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। इस दुनिया में जो लोग सोचते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को सबसे ऊपर मानते हैं, सत्यव्रत मुनि ने क्या बोला? मुझे सेकेंड टाइम बोल रहे हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रेम भक्ति देना है। इसका अनुवाद कौन पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ूं माता जी। ओके माता जी। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप में ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि के उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हरे फिर कृष्ण। से वही सत्यव्रत मुनि, मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष नहीं है। लास्ट क्लास में हमने सुना था ना 5 प्रकार के मोक्ष क्या क्या है, किसी को याद है? सारूप्य, सामीप्य, सृष्टि, सालोक्य, सायुज्य। सारूप्य माने भगवान के रूप हमको भी मिलता है। सालोक्य, जिस लोक में कृष्ण रहते हैं उसी लोक में हमको भी रहने का मौका मिलता है। और सृष्टि मीन्स भगवान के जो भी ऐश्वर्य है वो हमारे लिए भी मिलता है। सामीप्य, भगवान के बहुत पास रहेंगे। और जो लास्ट प्रकार का मोक्ष है भक्त के लिए, वो कैवल्य नरकाएव, वो लोग नरक भी जाने के लिए तैयार है, पर वो लोग भगवान के एक साथ नहीं बनना चाहते, क्योंकि एक शुद्ध भक्त क्या बनना चाहते हैं? भगवान का दास, दासानुदास, जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास। वो भगवान का दास बनना चाहता है, वो भगवान नहीं बनना चाहता है, तो ही विल नॉट लाइक टू बिकम वन विथ कृष्णा। तो ये 5 प्रकार का मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम भक्ति चाहिए। वही पूछते हैं, क्योंकि ये नल कुबेर को नारद मुनि के कृपा के कारण आप उनको प्रेम भक्ति दिया था, शायद वो बहुत बड़ा पापी थे, उसी प्रकार आप मुझे भी प्रेम भक्ति देना। अभी लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। ये समझ में आया 7th स्टैंजा? हाँ माता जी, लास्ट में आप ये नमस्ते। बता दो। क्या माता जी? लास्ट में आप ये 5 लिबरेशन रिपीट कर दोगे? ओके। पहले है सारूप्य, सा रूप्य, रुपये। भगवान के वही रूप हमको भी मिलता है। सालोक्य, जिस लोक में भगवान रहते हैं हमको भी उधर वास करने का मौका मिलता साब है या सा है माता जी? है। साब है या सा? सारूप्य, सालोक सा सालोक्य। हाँ, सालोक्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, भगवान के बहुत निकट हम रह सकते हैं, जैसे हमारा नेबर जैसा ना, वैसा वेरी क्लोज टू भगवान। सृष्टि माने भगवान का जो भी ऐश्वर्य है वही ऐश्वर्य हमको भी होगा। He will have same opulence of Krishna. और सायुज्य इज अ इम्पर्सनल लिबरेशन, भगवान के एक बनता है, भगवान के साथ हम एक हो जाते हैं। दैट थैंक तो यू। भक्त लोग वो नहीं मांगते। नहीं मानते। कैवल्य नरका एव, दे आर रेडी टू गो टू हेल rather than becoming one with कृष्णा। कृष्ण। क्योंकि वो के नेक्स्ट श्लोक करेंगे हम। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोतरायात विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै, नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यम। तो अभी सत्यव्रत मुनि को समझ में आया, जैसे नल कुबेर को प्रेम भक्ति कैसे मिला, किसके रिकमेंडेशन में मिला? नारद जी के रिकमेंडेशन में मिला। अगर हमको भी भगवान का प्रेम भक्ति चाहिए तो हमको भी एक शुद्ध भक्त का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। तो अभी किसका रिकमेंडेशन वो पूछ रहे हैं? राधिका, राधा रानी। सबसे शुद्ध भक्त कौन है? भगवान राधा का रानी। राधा रानी। तो अभी वो राधा रानी से वो ये करते हैं, रिकमेंडेशन लेटर पूछते हैं। अगर राधा रानी किसी को बोल दिया कि ये भक्त
भक्त इज अ वेरी नाइस डिवोटी, तो भगवान क्रॉस चेक नहीं करेंगे, वो राधा रानी का बात मान लेंगे और उनको क्या देंगे, जो भी वो लोग पूछते हैं वो दे देंगे, बिकॉज कृष्णा विल नॉट इवन क्रॉस चेक। तो राधा रानी एक भक्त को, ये शी इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी। तो नमस्तेस्तु धामने, नमस्तेस्तु स्फुरदीप्ति धामने, अभी किसका नमस्कार कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि? दैट रोप विच टाइड कृष्णा, क्योंकि वो रोप किसको बांधा? भगवान के कृष्णा को। उदर को बांधा। और भगवान के उदर में क्या है? द एंटायर यूनिवर्स इज देयर। जब ब्रह्म विमोचन लीला में जब भगवान अपने मुंह खुलाया तो माँ यशोदा क्या देखा था उनके पूरी अंदर? ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड है। तो पूरा ब्रह्मांड है उनके उदर में, और उसको कौन बांध लिया? माँ एक यशोदा ने। नहीं, सो एक रोप ने बांध लिया ना। सो हाँ, सत्यव्रत मुनि इज ऑफरिंग ओबाइसेंस टू दैट रोप, जिसने भगवान के उदर को बांध लिया। बांधा है ना। ये, तो वो रोप की उसका भी पोजीशन बढ़ गया ना, क्योंकि वो भगवान के उदर को उसने बांधा था। तो बांधा। उस रोप को उस क्या सत्यव्रत मुनि दे रहे हैं उनके लिए? ओबाइसेंसेस दे रहे हैं, नमस्कार दे रहे हैं। सो वो जो भगवान के जो पेट में, जो बेली में पूरा विश्व है, उस पेट को वो रोप ने बांध लिया। और फिर वो किसका रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं? राधा रानी का। जैसे नल कुबेर को नारद जी का रिकमेंडेशन मिला था, अभी सत्यव्रत मुनि किसका रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं? राधा रानी का रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं। इसी प्रकार, इसीलिए हमको भी भक्ति में भगवत प्राप्ति करने के लिए वी कैन नॉट obtain कृष्णा डायरेक्टली। कौन है मीडियम हमको? जी, राधा रानी। राधा रानी है। और हमारे लिए ये जो हम भौतिक दुनिया में है, थ्रू गुरु, गुरु। गुरु हमारा मीडियम बन जाते हैं ना। आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, अगर भगवान प्रसन्न होते या ना प्रसन्न होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? पर वो गुरु अष्टकम में क्या बोलते हैं? यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राधा रानी फॉर अस इन द मटेरियल वर्ल्ड इज गुरु, है ना। जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं। ओके। इसी प्रकार पहले हम राधा रानी से, जैसे तिरुपति बालाजी भी जाते हैं, पहले वो श्री मंदिर पद्मावती का पहले उन श्री के पास, लक्ष्मी के पास जाते हैं लोग, क्योंकि अगर लक्ष्मी किसी को रिकमेंडेशन किया तो बालाजी मना नहीं कर सकते हैं। तो हमारा हर परंपरा में वैसा है। तो आप वृंदावन जाएंगे तो सब लोग हरे कृष्णा सिर्फ इस्कॉन के डिवोटीज बोलेंगे, बाकी सब लोग क्या बोलेंगे? राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि उनको पता है कि अगर राधा का प्रसन्नता हो गया तो कृष्णा कृष्ण भी ऑटोमेटिकली मान मिल जाएंगे। जाएंगे, है ना। तो कुछ भक्त लोग जा रहे हैं अभी वृंदावन। हम सब के लिए वी आर से ऑफरिंग अवर प्रेयर्स टू राधा रानी एंड कृष्णा ईशा माता जी। हम सबके तरफ से आप प्रेयर्स देना राधा रानी को। बिल्कुल करेंगे माता। ओके माता जी। लास्ट लाइन का ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? मैं मैं पढ़ूं माता जी? मैं ओके माता जी, पढ़ना। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रज तेज के आश्रम और संपूर्ण आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे तो कृष्ण। कितना प्रणाम देते हैं। नमो नंद लीला, अनंत लीला किया है भगवान का। लीला कितना है, जैसे सागर में कितना वेव्स है, लाइक दैट कृष्णा हैज परफॉर्म सो मेनी लीलास। हम जो भागवतम में देखते हैं दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज ओनली अ लिटिल बिट जो रिकॉर्डेड है। पर भगवान का लीला अनंत लीला है, जितना सागर का वेव्स है उतना लीला है। उस भगवान को सत्यव्रत मुनि क्या देते हैं? बारंबार प्रणाम करते हैं, सैकड़ों प्रणाम
अर्पित करते हैं। यही है ये दामोदर अष्टकम, जब हम अर्थ समझ के हम गाएंगे तो हम ज्यादा भगवान का भाव में हम कर सकते हैं, है ना? Yes, Mataji. वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, क्योंकि जब हम गा रहे हैं वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग, है ना? Yes. Yes, दैट इज वाई हमने ये अर्थ समझने का कोशिश किया था। जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं ट्राई किया था, पर कृष्णा का लीला इज अनंत एंड एवरीथिंग। आई होप आपके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प किया था ये समझाने का दामोदर yes, अष्टकम। Mataji. बहुत अच्छा समझाया। बहुत थैंक यू माताजी। ओके माता जी, आज से हम जब भी दामोदर अष्टकम करेंगे हम इसके मीनिंग के साथ मेडिटेट करके हम करेंगे, ठीक है माता जी? और आपके पास जो बुक्स है या जो भी है, आप और 2-3 बार अनुवाद पढ़ने का कोशिश करना, तो 2-3 बार पढ़ने से हमको वो हमारे मन में बसता है ना? Yes, Mataji. बहुत सुंदर प्रेयर्स है ना, कितने सुंदरता से साथ सत्यव्रत मुनि ने ये पूरा लीला को एक ही अष्टकम, ये 8 श्लोक में दिया है ना। पूरा माताजी लीला भी कौन है किया ये था। सत्यव्रत मुनि? कौन है? क्या मत सत्यव्रत मुनि ही लिखा है ना दामोदर अष्टकम। एक पर ये कौन थे? सत्यव्रत मुनि कौन थे? ही वॉज अ किंग, किंग। जिनके कारण मत्स्य अवतार आया था ना। यस यस यस। सत्यव्रत मुनि एक बार गए थे ऑब्लेशन के लिए, तो उनके हाथ में एक मछली मछली आई मिला थी। था। हाँ, यस तो यस। सेम सत्यव्रत मुनि। हाँ अच्छा, उन्होंने ये गाया है। हाँ, उनका है ये सत्यव्रत मुनि। Okay, हम्म, okay. तो बहुत मीठा प्रेयर्स है ना, तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स है ये दामोदर अष्टकम। इसका ट्यून भी ब्यूटीफुल है, इसका मीनिंग भी ब्यूटीफुल है। तो ये काम, जस्ट ऑफरिंग अ लैम्प एंड ऑफरिंग द अष्टकम प्लीजेस लॉर्ड दामोदरा सो मच, ठीक Yes, है? माताजी। ओके। माताजी, yesterday I was hearing to one lecture, जैसे इसमें बताया हाँ सत्यव्रत मुनि ने और आपने भी, कि जब वो रस्सी को भी प्रणाम कर रहे हैं, हाँ, वही तो तो वो ना, क्या लास्ट में वही है ना, भगवान को, रस्सी को भी प्रणाम हाँ, करना है, तो कहते हैं क्योंकि भगवान के जो भी चीज टच हो गई है भगवान को, उसमें प्राण है साक्षात। हाँ डेफिनेटली। चाहे वो मुरली है, चाहे उनकी पगड़ी है, चाहे मोर पंख, चाहे उनका कंगन है, चाहे घुंघरू है, उन सब में प्राण है। इट इज नॉट एन, वो ऐसा नहीं करेक्ट। है कि वो और डेड मैटर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज कॉन्शियस। ये तो कोई इसलिए हम बोलता है मैं देखते हैं भगवान ना, के वो पैर का घुंघरू बन पद्मगंधा जाऊं। दूध भी गिर हाँ जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी कृष्ण को माँ के दूध मिल गया, वो मेरा दूध नहीं पिएगा, तो हाँ। इसीलिए वो दूध ने सुसाइड कर लिया। दैट इज यस। वाई द मिल्क फेल डाउन, है ना? सो इन ऐसी माता जी स्पिरिचुअल बोलते हैं ना, वर्ल्ड। वृंदावन में भी एक गाय है जो भगवान के लिए सिर्फ दूध देती है, इमली हम्म तला मंदिर में, हम्म विशाखा हम्म गाय, हम्म 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 जो सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए आती है वो हम्म तो। हम्म। वही तो, अभी वो इट इज ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअल मास्टर। जो स्पिरिचुअल मास्टर ने जो भी चीजें टच किया ना, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। इसीलिए जब आप प्रभुपाद के क्वार्टर्स जाएंगे वृंदावन में, हम्म तो यू कैन सी ईच एंड एवरी आइटम यूज बाय प्रभुपाद इज नाइसली प्रिजर्व्ड एंड एग्जिबिटेड। हम्म। आप उन सब चीज को भी प्रणाम कर सकते हैं। इधर जुहू यस। इस्कॉन में भी जो जो भी चीज प्रभुपाद ने यूज किया ना, दैट इज ऑल्सो प्रिजर्व। आप कभी भी जुहू मंदिर जाएंगे, फ्रॉम मॉर्निंग 10:30 टू 1:30 इट इज ओपन प्रभुपाद क्वार्टर्स, और इवनिंग 5:30 टू 8:30 तक इट इज ओपन। वो प्रभुपाद टावर्स के 5th फ्लोर में है। हम्म। एटलीस्ट कम से कम जो लोग वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, जुहू मंदिर जाएंगे, ट्राई टू गो एंड विजिट प्रभुपाद क्वार्टर्स। यस माता जी। ओके माता जी। और इस महीने में धाम में जो भी जाने का मौका मिला है, उनके दे आर गेटिंग द मोस्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम राधा एंड कृष्णा। और आप धाम में एक माला भी करते हो तो 10,000 माला करने का बेनिफिट आपको मिलता है। तो और जो लोग धाम नहीं जा पा रहे हैं, एटलीस्ट गो टू इस्कॉन टेम्पल। वो भी वृंदावन ही है माता जी। वही, दैट इज ऑल्सो वृंदावन ओनली। अगर आप एक बार भी नहीं गए थे कार्तिक महीने में, अगले वेनेसडे तक आपको और 7 दिन है, सो प्लीज ट्राई टू विजिट द टेम्पल एटलीस्ट वंस। ओके, we'll finish the class. यस माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
भगवत गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा।